नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बिल्ली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिल्ली को अशुभ क्यों माना जाता है? बिल्ली अगर अशुभ नहीं है तो कौन से देवी या देवता का वाहन बिल्ली है? बिल्ली से कौन से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब जानते हैं बिल्ली किसका वाहन है। षष्ठी देवी, जिन्हें दक्षिण भारत में देवसेना नाम से जाना जाता है, जो भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। बालक या बालिका के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है, तब इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। ये अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती है। जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, वो इनकी पूजा करते हैं। निसंतान को संतान देने वाली षष्ठी माता का वाहन बिल्ली है। और वैसे ही माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो अधर्म की पत्नी है, जिनको दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, वो भी हमेशा बिल्ली की सवारी करती है। बिल्ली के ऊपर अलक्ष्मी सवार होने के कारण बिल्ली को अशुभ माना जाता है तथा मान्यताओं के अनुसार बिल्ली राहु का वाहन है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को अशुभ ग्रह माना गया है। राहु हमेशा जीवन में समस्याओं का कारण होता है। ये भी एक वजह है बिल्ली को अशुभ माने जाने की। इसी वजह से किसी भी देवता ने अपनी सवारी के रूप में बिल्ली को नहीं चुना। राहु और अलक्ष्मी जीवन में मुश्किलों का कारण बनते हैं। यही वजह है कि बिल्ली को अशुभता से जोड़कर देखा जाता है। दंत कथाओं के अनुसार बिल्ली दुआ करती है कि घर के सभी सदस्य मर जाए या अंधे हो जाए और मैं आराम से सारा दूध पी जाऊं। प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि बिल्ली डायन का प्रतिरूप है, इसलिए बुरी शक्ति को बिल्ली अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती है। भारत में बिल्ली को पालना अशुभ माना गया है, परंतु चीनी फेंगशुई शास्त्र में समृद्धि और धन में वृद्धि के लिए बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में पालना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के नियमों के अनुसार बिल्लियां सकारात्मक ऊर्जा वाले जानवर है, इसलिए चीनी लोग भाग्य और धन लाने के हेतु पालतू जानवर के रूप में बिल्ली को खरीदते हैं। जापान में भी बिल्लियों को शुभ माना जाता है। दर्शकों, अब हम आपको बिल्ली से जुड़ी प्रचलित मान्यताएं और संकेत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सोते समय बिल्ली का किसी व्यक्ति पर गिरना उसकी मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। दूसरे की बिल्ली चुपके से आकर अगर आपके घर का दूध पी जाए तो उसे अपशकुन माना जाता है। इससे धन का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। लोगों का मानना है कि सामान्य बिल्ली की अपेक्षा अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मार्ग में अपशकुन हो जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सफ़ेद बिल्ली दिखाई देना अशुभ है। ये सपना आपके साथ कुछ बुरा होने का संकेत देता है। मगर आपको यदि सपने में काली बिल्ली दिखाई दे तो आपको धन लाभ होने का संकेत है। सपने में आपने दो बिल्लियों को लड़ते हुए देखा तो इसका अर्थ यह है कि आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप कोई ज़रूरी काम करने के लिए जा रहे हैं और आपको बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपके उस कार्य में रुकावट आ सकती है। यदि कोई बिल्ली किसी वृद्ध स्त्री के सिर पर पंजा मार दे तो उसके नाती पोतों पर संकट पैदा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक सफ़ेद रंग की बिल्ली आ जाए तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। सफ़ेद रंग की बिल्ली का घर में आना घर से नकारात्मक ऊर्जा के खत्म होने की ओर संकेत देता है। उसके उलट यदि घर में काली बिल्ली आ जाए तो इसे अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बिल्लियां आपस में लड़ते हुए दिखाई देती है तो ये उसके लिए अशुभ संकेत होता है। बिल्लियों का आपस में लड़ते हुए दिखाई देना आपके परिवार में गृह क्लेश की स्थिति बनने की ओर संकेत करता है। बिल्लियों को पालना भले ही अशुभ माना गया हो, लेकिन किसी बिल्ली ने आपके घर में बच्चों को जन्म दिया तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में घर के मुखिया को अत्यंत लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रातःकाल बिल्ली दिखाई देती है तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। बिल्ली को सुबह सुबह दिखाई देना आपके घर में किसी मेहमान आने का संकेत माना जाता है या फिर आपसे अपने किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। घर में एक से अधिक बिल्लियां हो तो घर में झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और बिल्ली उसे सड़क के बाईं ओर दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कोई व्यक्ति किसी गांव, नगर या मकान में प्रवेश कर रहा हो और बिल्ली उसके दाईं ओर से बाहर आ रही हो तो शुभ माना जाता है। दर्शकों, जिन व्यक्तियों को बिल्ली का रास्ता काट जाना अपशगुन लगता है, खासकर काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बहुत ही अपशगुन माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस बात पर विश्वास रखते हैं उनके लिए हम आपको 3 उपाय बताते हैं। 1. जब कभी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो और उस समय बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ समय वहीं पर ठहर जाए। पीछे से आने वाले किसी व्यक्ति या सवारी को पहले निकलने दे, उसके बाद ही आप अपने काम करने के लिए आगे बढ़े। दूसरा, यदि आप सुनसान रास्ते पर हैं, पीछे से कोई नज़र नहीं आ रहा हो तो आपने अपने इष्ट देवता अथवा गुरु माता पिता में से किसी का एक का स्मरण करना है और 2 कदम पीछे चलकर जाना है और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। तीसरा, बिल्ली ने आपका रास्ता काटा तो उसी समय आप वहीं से एक छोटा सा कंकर उठाकर अपने रास्ते के आगे फेंक दें और आगे बढ़ें। दर्शकों, भले ही बिल्लियों को पालना अशुभ माना गया हो, परंतु उनकी हत्या करना या भूल से भी किसी व्यक्ति के हाथों बिल्ली की मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को काशी जाकर प्रायश्चित करना पड़ता है तथा उसे सोने की बिल्ली बनाकर उसका दान देना पड़ता है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं। जिस घर में बिल्लियाँ पाली जाती है उस घर में हमेशा भगवान देवी देवता की पूजा अर्चना की जानी चाहिए ताकि बिल्ली के ऊपर जो नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं उनका दुष्परिणाम परिवार में किसी के सदस्य पर ना पड़े। तो दर्शकों, ये थी बिल्ली के बारे में जानकारी। एक नई जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।